नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 4 और 5 दिसंबर को दुनिया की दो बड़ी ताकतें भारत और रूस नई आर्थिक ऊर्जा रणनीतियों के साथ कुछ अहम मुद्दों पर दिल्ली में मिली। पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक आधिकारिक मुलाकात नहीं, बल्कि अगले एक दशक के रोड मैप पर सहमति बनाने जैसा है। पर जितनी हम सबको इस मुलाकात से अपेक्षाएं थी, उतनी वास्तविकता में नजर नहीं आई। यह दौरा भारत रूस के आर्थिक सहयोग को $100 बिलियन तक ले जाने और रूस से बिना किसी रुकावट के ईंधन की आपूर्ति, न्यूक्लियर एनर्जी में एक्सपेंशन, डिफेंस कॉपरेशन और आर्कटिक शिपिंग ट्रेनिंग जैसे कई अहम विषयों पर केंद्रित था। पूरे विश्व की नज़रें पुतिन के इस भारत दौरे पर टिकी थी। साथ ही साथ पूरी दुनिया की मीडिया इस दौरे पर नजरें बनाई हुई थी। आइए बारी बारी से इस एनुअल समिट के सभी प्रमुख डील्स को समझते हैं। इस मुलाकात का पहला अहम मुद्दा व्यापार और कार्यक्रम 2030 है। इस ऐतिहासिक समिट के दौरान भारत और रूस ने प्रोग्राम 2030 को अपनाया, जिसका लक्ष्य 2030 तक दोनों पक्ष मिलकर बायलैटरल ट्रेड को लगभग $100 बिलियन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। दोस्तों, इस योजना का मकसद कच्चे तेल पर निर्भरता कम करके भारतीय फार्मा, मशीनरी, आईटी, कृषि उत्पादों और सेवाओं का निर्यात बढ़ाना है। दोनों पक्ष व्यापार में आ रही लॉजिस्टिक, बीमा और भुगतान की चुनौतियों पर भी निरंतर काम कर रहे हैं। इस मुलाकात का दूसरा अहम मुद्दा रूपी रूबल पेमेंट को मजबूत बनाना है। जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिका आए दिन भारत के साथ साथ अन्य देशों पर सैंक्शन लगाने की धमकी देता रहता है। आप लोगों ने देखा कि इस साल के अगस्त महीने तक अमेरिका ने भारत पर लगभग 50% टैरिफ लगा दिया था, जो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में रुकावट पैदा करता है। इस बात का ध्यान रखते हुए रूस व भारत ने अपने व्यापारिक लेन देन में रुपये और रूबल का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। दोनों देश अपने भुगतान प्रणालियों को जोड़ने और यहाँ तक कि डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए लेन देन को आसान बनाने पर लगातार काम कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत व रूस अमेरिकी चुनौतियों व पश्चिमी वित्तीय नेटवर्क से अलग होकर अपनी आर्थिक आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। पुतिन ने भारत को बिना किसी रुकावट के निरंतर ईंधन की आपूर्ति का भरोसा दिया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल में निवेश को बढ़ाने का संकल्प लिया है। भारत ने यह निर्णय अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह ऊर्जा सहयोग भारत को सस्ते और विश्वसनीय ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराता है, जिससे भारत बिना किसी रुकावट के आर्थिक प्रगति कर सके। साथ ही देश की बढ़ती ऊर्जा की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन ने अपने इस दौरे में भारत को आश्वस्त किया है कि कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट के निर्माण में रूस की सहायता ऐसे ही जारी रहेगी। इसके अलावा भारत व रूस दूसरे न्यूक्लियर प्लांट के लिए और अधिक परियोजनाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियर डिवाइसेस और फ्यूल प्लांट के लिए स्थानीय निर्माण यानी लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही भारत के इसरो और रूस के रोसकोसमोस के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में मानव अंतरिक्षयान, नेविगेशन और इंजनों पर भी सहयोग मजबूत होगा, जिससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में प्रगति व नई क्षमताओं के साथ नए अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम करने का मौका मिलेगा तथा इसरो को नए आयाम हासिल करने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों, पुतिन के इस दौरे में कनेक्टिविटी एंड आर्कटिक प्रोजेक्ट पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह समझौता अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे और चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को विकसित करने पर भी केंद्रित थे। इसके साथ ही रूस और भारत ने आर्कटिक जलमार्ग और उत्तरी सागर मार्ग के लिए जहाजों के चालक दल के प्रशिक्षण का भी निर्धारित समझौता किया है। यह भारत के लिए यूरेशियाई व्यापारिक मार्गों में प्रवेश का एक मार्ग खोलता है, जिससे भारत बिना किसी रुकावट के वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति कर व्यापार के नए मार्ग खोलेगा। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, रूस हमारा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। हमारे और रूस के बीच रक्षा सहयोग कितना बड़ा है, यह बात हम सिर्फ इस बात से आकलन कर सकते हैं कि आज तक भारतीय सेनाओं के पास लगभग 70% हथियार रूसी हैं। फिलहाल पिछले कुछ वर्षों से हम इस निर्भरता को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण हमारा अपना स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है। हम कई आधुनिक हथियार रूस व अन्य देशों की मदद से स्वदेशी रूप से विकसित कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस ने रक्षा अनुसंधान और विकास में साझेदारी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। दोनों देश
अब स्थानीय स्तर पर रूसी रक्षा उपकरणों के साथ स्पेयर पार्ट का उत्पादन और रखरखाव भी भारत में ही करेंगे, जिससे भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम और मजबूती पाएगा। इसके अलावा जो भी रक्षा उत्पाद विकसित होंगे, उन्हें अन्य मित्र देशों को निर्यात भी करने पर विचार किया जा रहा है। यह दौर भारत की रणनीति को दर्शाता है, जहां वह पश्चिम और रूस के बीच संतुलन बनाए हुए है, अपनी ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षमता और आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहा है। यह समझौता न सिर्फ वर्तमान चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, बल्कि भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर वैश्विक महाशक्ति बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हों। दोस्तों, पुतिन का यह दौरा दोनों देशों के लिए अहम है। भारत और रूस के बीच जितने समझौते हुए हैं, वह भारत का आर्थिक विकास और सामरिक विकास तो करेंगी ही, साथ ही साथ रूस भी अपने व्यापारिक क्षेत्रों तथा आर्थिक विकास को नई गति दे सकेगा। दोस्तों, इस एनुअल समिट में हम सबको यह आशा थी कि रक्षा क्षेत्र में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों तथा S-500 डिफेंस सिस्टम पर कोई बड़ा समझौता देखने को मिलेगा। पर इस समिट में न ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर कुछ आधिकारिक बयान आया, न ही S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर कोई बयान आया। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले की कई मीडिया रिपोर्टों में यह सुनाई पड़ रहा था कि S-400 की 2-3 यूनिटों की खरीद होगी, साथ ही साथ 50% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी किया जाएगा। पर वास्तविकता में इस 4 और 5 दिसंबर की समिट में ऐसा कोई भी समझौता या करार होते नहीं दिखाई पड़ा। कुछ रिपोर्ट के हिसाब से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर भी दोनों देशों के बीच समझौता होगा, ऐसा सुनाई पड़ रहा था, पर ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ। साथ ही साथ कई अन्य रक्षा क्षेत्रों पर भी काम किया जाएगा, जैसे यूएवी और जॉइंट एमआरओ हब की उम्मीदें बताई गई थी। पर इस एनुअल समिट में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा।